मोदी जी ने वक्फ बोर्ड पर संशोधन कर दिया है और जैसा ही संशोधन पास हुआ तो ऑल सिटी वाला बड़ा बुलडॉग भौंकने लगा, कहने लगा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे मुसलमानों की जमीनों को खींचा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को खींच लेंगे, हमारी मदरसाओं को खींच लेंगे, अगर कोई मरेगा तो ये लोग हमारी कब्रिस्तानें भी खींच लेंगे। हाँ बेटा, पक्का खींच के रहेंगे। ऐसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोदी जी नहीं है, ना मोदी जी नहीं है, या राजा सिंह नहीं है, सबसे बड़ा मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाले ये छोटा बुलडॉग और बड़ा बुलडॉग। लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। एक कहता है कि हम 1947 वाला माहौल पैदा कर देंगे, तो दूसरा कहता है हम खून की नदियां बहा देंगे वक्फ बोर्ड कानून अगर वापस नहीं हुआ, तो तीसरा कहता है कि हम गृह युद्ध करेंगे। तो उन मुल्लों को कहना चाहूंगा कि ये मुजरा करना बंद कर दे। ये पहले वाला भारत नहीं है जो पाकिस्तान हमला करता था उनको लव लेटर भेजता था। आज का भारत अगर पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर बम गिरता है तो लव लेटर नहीं, सीधा मोदी मिसाइल जाती है। और ये ओवैसी कहता था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं देंगे, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह का जो छोटा सा शुरू में वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी एमएलए ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, मुसलमानों को धमकी दी और साथ साथ असदुद्दीन अवैसी को लेकर भी इसने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, ना कि मोदी है, ना अमित शाह है, ना योगी है। ये तो सबका साथ सबके विकास का नारा लगाते हैं, तो ये कैसे मुसलमानों के दुश्मन होंगे। और इसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका है, हमारे भारत देश के अंदर ये नया कानून पास हो चुका है, इसको लेकर भी इसने काफ़ी बातें कही है और इसी मुद्दे को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसने बहुत ज़्यादा जहर उगला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसकी पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक टी राजा सिंह का ये भड़काऊ बयान पहुंच सके और हर कोई देखे कि किस तरह से ये जहरीली ज़बान यूज़ कर रहा है, किस तरह से मुसलमानों को भड़का रहा है, किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत भरे बयान दे रहा है, ताकि तमाम दुनिया वाले इसकी भाषा सुन सके। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। पार्लियामेंट में एक बहुत ही अच्छा बिल पास हुआ लाला भाई। जो लोग लैंड जिहाद के नाम पर वक्फ बोर्ड का नोटिस भिजाकर, वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर इनके अब्बा की जागीर समझ के बोर्ड लगाते थे, अब ये लोग बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। अब ये लोग बोर्ड नहीं लगा सकेंगे, ये लोग नहीं बोल सकेंगे कि ये हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा की जगह है बोलकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल पास कर दिया है। मोदी जी ने वक्फ बोर्ड पर संशोधन कर दिया है और जैसा ही संशोधन पास हुआ तो ऑल सिटी वाला बड़ा बुलडॉग भौंकने लगा, ऑल सिटी वाला बड़ा बुलडॉग भौंकने लगा और कहने लगा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे मुसलमानों की जमीनों को खींचा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को खींच लेंगे, हमारी मदरसाओं को खींच लेंगे, अगर कोई मरेगा तो ये लोग हमारी कब्रिस्तानें भी खींच लेंगे। हाँ बेटा, पक्का खींच के रहेंगे। अगर तुम्हारे पास अगर कोई जमीन के पेपर नहीं है तो वो जगह तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। मेरे मित्रों,
जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये वक्फ बोर्ड वालों के पास 4000 एकड़ जमीन थी। कितने? 4000 एकड़ जमीन थी। और इन मुल्लों के पास आज 9,50,000 एकड़ जमीन कहां से आई? अम्मी देके गई क्या? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो मोदी जी पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास जमीन है तो जमीन के पेपर बताओ, हम वो जमीन को सुरक्षित करेंगे। आज 1947 से पहले ढगलो मत बाबा, 1947 से पहले इनके पास जो जमीन थी, 1947 के बाद में जो जमीन आई है, उसका हर वो हिसाब किताब आज देना पड़ेगा। मेरे मित्रों, मेरा बड़ा साला आज ये कहता है कि हमारे पास 90% जमीन के पेपर नहीं है। तो हमारे बड़े साले साहब को पूछना चाहूंगा कि बेटा, अगर ये बिल्डिंग के पेपर नहीं है तो ये इलीगल हुई नहीं हुई? अगर किसी जमीन के पेपर नहीं है जिस पर तुम्हारा कब्जा है तो वो इलीगल हुआ या नहीं हुआ? पहले वक्फ बोर्ड वाले क्या करते थे? ये बिल्डिंग पे बोर्ड लगाते थे, वक्फ बोर्ड लैंड बोलकर। तो ये हमारा बिल्डिंग का बेचारा कोई कोर्ट में नहीं जा सकता था। इनका कोर्ट अलग होता था, क्रिमिनल कोर्ट में इनका केस चलता था। जज इनका, वकील इनका, पैरवी करने वाला इनका। तो केस किसके फेवर में जाएगा? इनके फेवर में जाएगा ना। आज भारत के मुसलमानों को एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मुसलमानों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास किया है, एक बार उस पर विचार करो। तुम्हारी जमीनों को उन्होंने सेव किया है बिल पास करके, ना ही तुम्हारी जमीन खींचने का काम किया है मोदी जी ने। क्योंकि मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। अबे तुमको नहीं मानने वाले, तुम कौन नहीं मानने वाले? आज तुम्हारे पास 1 लाख से अधिक घर है इन वक्फ बोर्ड के पास। आज इनके पास 10,000 से ही अधिक ईदगाह हैं, 8,000 से अधिक जामा मस्जिदें हैं, 15,000 से अधिक मदरसे हैं, 1,20,000 से अधिक मस्जिदें हैं, 4,000 से अधिक तालाबें हैं, 3,000 से अधिक स्कूलें हैं, 1,50,000 हमारे गरीब किसानों की जमीनें इन्होंने कब्जा की है। इनके पास ही है 40,000 दरगाहें हैं, 1,60,000 कब्रिस्तानें हैं, 1,10,000 दुकानें हैं। मैं हमारे बुलडॉग से पूछना चाहता हूं, अबे साले, जब तेरे पास जमीन के पेपर नहीं है तो ये लैंड जिहाद हुआ या नहीं हुआ? लैंड जिहाद हुआ है ना। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून पास किया, लेकिन पहले यह कानून में कोई दम नहीं था। यानी हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी का जो कानून है उसके अंडर में नहीं आता था। लेकिन आज अगर कहीं पर भी ये लोग नोटिस चिपकाते हैं तो हमारा कानून अब उसमें दखल दे सकेगा। मेरे मित्रों, आज ये ओवैसी क्यों पुकारा पता है आपको? क्योंकि ये ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। योगी जी नहीं है, ना मोदी जी नहीं है, या राजा सिंह नहीं है। सबसे बड़ा मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाले ये छोटा बुलडॉग और बड़ा बुलडॉग। आज हजारों एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन इन्होंने बेच दी है, कोई नहीं पूछने वाला। सस्ते दामों पर जमीनें इन्होंने किराए पे ली है, कोई नहीं पूछने वाला। ये लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ उखड़ने वाला नहीं है, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और एक कहता है कि हम 1947 वाला माहौल पैदा कर देंगे, तो दूसरा कहता है हम खून की नदियां बहा देंगे वक्फ बोर्ड कानून अगर वापस नहीं हुआ। तो तीसरा कहता है कि हम गृह युद्ध करेंगे। तो उन मुल्लों को कहना चाहूंगा कि ये मुजरा करना बंद कर दे। ये पहले वाला भारत नहीं है जो पाकिस्तान हमला करता था उनको लव लेटर भेजता था। आज का भारत अगर पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर बम गिरता है तो लव लेटर नहीं,
सीधा मोदी मिसाइल जाती है और घर में घुस कर मारती है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि हम दंगा कर देंगे, गृह युद्ध कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, तो बोल बेटा कब बहाएगा? बोल कब बहाएगा? अरे जिस नेता के दम पर तुम तन रहे हो ना, आज ये जो श्री राम नवमी शोभा यात्रा निकल रही है ना, ये वही नेता हैं जो इनके घर छोड़कर भाग जाते हैं, या दिल्ली में जाकर चुपते हैं, या कहीं और जाकर चुपते हैं। ऐसे नपुंसक नेताओं पर तनने वालों, याद रखो, पहले का राम भक्त सोचता था, आज का राम भक्त ठोकता है। पहले का राम भक्त सोचता था, आज का राम भक्त ठोकता है। और इतना ठोकेगा कि अम्म की अम्म याद आ जाएगी। अब ये भारत देश हमारा है, और हमारा भारत देश बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। अरे हमने, ये ओवैसी कहता था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं देंगे, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। यही ओवैसी कहता है कि हम धारा 370 हटने नहीं देंगे। बेटा देख, फोड़ के हमने धारा 370 भी हटा दिया। अब यही ओवैसी और ओवैसी के दम पर तनने वाले, मुजरा करने वाले, रोड पर बैठकर अपना सिलेंडर उठाने वालों को कहना चाहूंगा, रोड पर बैठकर अपना सिलेंडर उठाने वालों को कहना चाहूंगा कि अब हमारा टारगेट काशी और मथुरा है। जब हम डंके की चोट पर अयोध्या का केस हम हाई कोर्ट से जीत सकते हैं, तो काशी और मथुरा भी जीतेंगे और भव्य मंदिर वहां पर भी बनाएंगे मेरे मित्रों। और आने वाला चुनाव, मैं हमारे मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द घोषणा करे कि बहुत ही जल्द हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मोदी जी, आज भारत का हर वो हिंदू की डिमांड है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और हमारे दो का कानून भी पास हो, जनसंख्या निरंतर पे भी कानून पास हो। आज देखिए, हम 5, हमारी 50 की स्कीम चल रही है लाला भाई, हम 5, हमारे 50 की स्कीम चल रही है। अब ये स्कीम नहीं चलने वाली लड्डू भाई। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह का ये पूरा वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इसने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। सदरुद्दीन अवैसी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को चैलेंज करेंगे, रद्द करने की अपील करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो राजा सिंह ने कहा कि कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ये बिल अब रद्द नहीं हो सकता है, ये बिल पास हो चुका है। साथ साथ मुसलमानों को लेकर भी इसने कहा है कि मुसलमान आज़ादी के बाद जो ज़मीनें कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, तो इन ज़मीनों को अब हम जो है यानी अपनी अंडर में लेंगे। साथ साथ इसने ये भी कहा कि असदुद्दीन अवैसी ये कहता है कि हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, हमारे कब्रस्तानों को छीन लेंगे, हमारी दरगाहों को छीन लेंगे, हमारी ईदगाहों को छीन लेंगे। तो इसने कहा कि ज़रूर अब हम जो है इन मस्जिदों को भी छीनेंगे, दरगाहों को भी छीनेंगे, कब्रस्तानों को भी छीनेंगे, ईदगाहों को भी छीनेंगे। इसी तरह से इसने ये भी कहा कि बहुत जल्द इस भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान इस तरह का ये भड़काऊ बयान बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने दिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो देखने के बाद अब राजा सिंह के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या सोच है, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।